Hey, good morning, student. Today we will learn History chapter 3rd, class 7. This is part 1. Establishment of Delhi Sultanate, expansion of Delhi Sultanate. इन्हीं दो चीज़ों को हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत थी वह कैसे इस्टेब्लिश हुई और उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ. Till the beginning of 12th century, Delhi had become an important commercial center. जो 12th century थी, यानी कि 12th century थी, तो उस टाइम पे जब बिगनिंग हुआ उसी टाइम पे हमारा जो दिल्ली था वो क्या था, कमर्शियल सेंटर था. 12th century इट मीन्स मेडिवल पीरियड हमारा चला था 8 to 18th century तक. ठीक है ना. तो 12th century के बिगनिंग में क्या हुआ, दिल्ली हमारा जो था इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था. इट बिकेम द कैपिटल ऑफ तोमर राजपूत अराउंड द ईयर 736. तो लगभग क्या था, 736 के टाइम पे क्या था, ईयर 736 के टाइम पे क्या था कि वो कैपिटल सिटी ऑफ तोमर राजपूत, दिल्ली क्या थी, तोमर राजपूत की राजधानी थी. दे वेयर रिप्लेस्ड बाय चौहान अजमेर इन 1165. और इनको जो अजमेर के चौहान्स हैं उन्होंने 1165 में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ले ली. अंडर तोमर एंड चौहान्स दिल्ली ग्रीव एज इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर. ठीक है, तोमर और जो चौहान थे उनके टाइम पे क्या करी, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा ग्रीव करी. ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान मोहम्मद गोरीज एनेक्शिएशन ऑफ टेरिटरीज देयर ब्रॉट टू सरप्राइज टू द रूलर ऑफ इंडिया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान. अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कैसे दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुई. ठीक है, तो फेज स्टार्ट होता है हमारा मोहम्मद गोरी से. मोहम्मद गोरी एनेक्शिएशन मीन्स होता है राज्य हरण. ठीक है, ऑफ टेरिटरीज देयर फोर बॉट टू सरप्राइज टू द रूलर ऑफ इंडिया. जो मोहम्मद गोरी थे वो क्या कि काफ़ी जो टेरिटरीज हमारे जो प्रदेश थे तो वो क्या करने लगे, जीतने लगे, बार बार सारे राज्य पे कब्जा होने लगा. तो जो भी रूलर्स थे इंडिया के उस टाइम पे वो काफ़ी सरप्राइज थे, हैरान थे उस टाइम पे कि भाई कैसे ये सारा राज्य जो है वो अपने कब्जे में कर ले रहे हैं. मोहम्मद गोरी कंट्रीब्यूटेड हिज कन्क्वेस्ट कैप्चरिंग राजपूत किंगडम ऑफ अहिलवारा एंड पेशावर इन 1178. और 1178 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने किसको जीत लिया, कन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना. ठीक है ना. तो उन्होंने क्या किया, राजपूत किंगडम ऑफ अहिलवारा जो अहिलवारा है और पेशावर को उन्होंने 1178 में क्या किया, कंट्रीब्यूट कर लिया, कन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया उन्होंने. इन 1192 ही डिफेटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन के 2 बैटल्स हुए थे. फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे और सेकेंड बैटल में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया था 1192 में. आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ इन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ रूलर ऑफ द टर्किश टेरिटरी इन इंडिया. तो आफ्टर मोहम्मद गोरी जब डेथ हो गई मोहम्मद गोरी की 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रोक्लेम का मतलब है कि घोषणा कर देना. ठीक है, उन्होंने घोषणा करी कि हिम सेल्फ रूलर ऑफ, अपने आप को उन्होंने क्या किया, शासक बना दिया टर्किश टेरिटरीज का. ठीक है, इन इंडिया, भारत में. ही टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड मेड दिल्ली हिज कैपिटल. उन्होंने क्या किया, टुक द टाइटल ले लिया सुल्तान का. ठीक है, जो सुल्तान कहे जाने लगे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही कहे जाने लगे हैं. मेड दिल्ली हिज कैपिटल. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और यहीं से दिल्ली की जो सल्तनत है वो बनना स्टार्ट हुई, बिगिनिंग स्टार्ट हुई. ठीक है ना. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे मिल रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कि दिल्ली कैसे हमारी इस्टेब्लिश हो रही है, क्या शासन था उस टाइम पे, कैसे शासन किया जाता था. ठीक है ना, कैसे एक के बाद एक लोगों ने शासन किया, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है. हिस्टोरियंस have learned about the Delhi Sultanate from archaeological and literary source material. क्या था, हिस्टोरियंस हैव लर्नड, जो हिस्टोरियन है हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने किस बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे पढ़ा, आर्कोलॉजिकल जो सोर्स थे और लिटरेरी सोर्स थे. आर्कोलॉजिकल सोर्स जो चीज़ें हमें मिलती हैं खुदाई में, ठीक है, और जो सामान वगैरह मिलते हैं तो वो क्या हो गया, हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं. लिटरेरी सोर्स जो लिखित हमको मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे मनुस्क्रिप्ट वगैरह थी, क्या लिखित सोर्स थे, ताम्रपत्र वगैरह. ठीक है,
तो ये 2 सोर्सेस हो गए, इनको हमने हिस्ट्री में पहले पढ़ लिया है, क्लास 6 में हमने इसको कवर किया है। द आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल इंक्लूड बिल्डिंग सच एज फोर्ट, टॉम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड आर्टिकल्स सच एज वेपन्स, टूल्स, कॉइन्स, क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या हो गए। आर्कोलॉजिकल सोर्स हमारे हो गए उस टाइम के जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना, सच एज किले वगैरह जो बने, टॉम समाधियाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा घर वगैरह, आर्टिकल सच एज वेपन्स उस टाइम के जो आर्टिकल्स थे, हथियार थे, वेपन्स, टूल्स औजार, कॉइन्स सिक्के, क्लॉथ्स कपड़े एंड ऑर्नामेंट आभूषण। द लिटरेरी सोर्स इंक्लूड द राइटिंग ऑफ ट्रेवलर। और लिटरेरी सोर्सेस में क्या होता था, इंक्लूड द राइटिंग ऑफ ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स आते थे वो जो राइटिंग किया करते थे, ठीक है ना, जो भी लिखा करते थे, तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ करके स्कॉलर का मतलब होता है पंडित या ज्ञानी, या जो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें लिखा करते थे, ठीक है, तो वो क्या है, स्कॉलर्स हो गए। ऑफिशियल्स एंड कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड, उस टाइम पे जितने भी स्कॉलर्स थे या जो ट्रेवलर थे, और कोर्ट हिस्टोरियन यानी कि राज्य जो उनके दरबार में होते थे ना, राजा होता था, उनके दरबार होती थी, दरबार में कई सारे मंत्री होते थे, तो उस टाइम पे जो ये लोग थे उनसे हमें लिटरेरी सोर्सेस मिलते थे। बीइंग क्लोज टू द कोर्ट, दीज ऑथर्स रॉट मैनली अबाउट लाइफ इन द अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जैसे कोर्ट बंद हो जाता था, दरबार बंद हो जाता था, तो ये क्या करते थे, मेनली रॉट लाइफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो अर्बन का मतलब होता है नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना, तो वहाँ का क्या करते थे भी, उनके बारे में ही लिखते थे। देयर वर्क डू नॉट से मच अबाउट रूरल लाइफ। ये ग्रामीण जो व्यवस्था होती थी ना, उसके बारे में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे। इब्न बतूता's रियाला गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। रियाला क्या है, इब्न बतूता ने इसमें लिखा हुआ है, रियाला में गिव अस वैल्यूएबल, रियला एक तरह से आप कह सकते हो बुक है, गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, ठीक है, सल्तनत पीरियड के बारे में इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। द कोर्ट हिस्टोरियन, कोर्ट के जो हिस्टोरियन थे, द कोर्ट हिस्टोरियन यानी कि जो दरबारी थे, हु वेयर पेट्रोनिज्ड बाय द रूलर, ठीक है, पेट्रोनिस्ट का मतलब क्या होता है, आश्रय देना, ठीक है ना, पेट्रोनिस्ट का मतलब होता है आश्रय देना। तो हु वेयर पेट्रोनिज्ड बाय द रूलर, शासक के द्वारा वो आश्रय दिए जाते थे, जो कोर्ट के दरबारी होते थे, मतलब वो उनको एक तरह से सारा उनका केयर करते थे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए और जो भी है प्रोटेक्शन वो देते थे। रॉट तारीख, स्टोरीज ऑफ द पीरियड, तारीख का मतलब होता है स्टोरी, इतिहास, ठीक है ना, हिस्टोरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रॉट तारीख ऑफ द पीरियड। हाउएवर दे यूजली रॉट टू प्लेस देयर पेट्रॉन्स, और उस टाइम पे वो क्या, उस यूजली रॉट किसके बारे में लिख देते थे, यूजली मैनुअली, प्लेस देयर पेट्रॉन जो उनको क्या कहते हैं, आश्रय देते थे, उनके बारे में वो मैनुअली लिखा करते थे। दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्कॉलर, दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्कॉलर, कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक है उस टाइम के स्कॉलर। मिनाज अज सिराज वर्क, ठीक है ना, मिनाज अज सिराज जो है ना, उन्होंने अपने वर्क में, अपने जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक, कुछ ड्रॉबैक उन्होंने दिए अपनी बुक में। हिस्टोरियन जौद्दीन वरानी तारीख फ़िरोज़ शाही हाउ एवर गिव्स अ फेयरली एंड बेस्ट पिक्चर ऑफ द रेन ऑफ द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो जो ये इन्होंने हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने अपनी बुक जो है इनमें लिखा हुआ है कि मतलब बहुत ही फेयरली अनबेस्ड, मतलब कहा जाए तो निराधार, ठीक है ना, पिक्चर ऑफ द रीजन ऑफ द खलजीज और तुगलक और खलजीज के जो रेन है, जो उनका राज्य शासन था, उसके बारे में उन्होंने एकदम क्लियर उसमें लिखा हुआ है, जिसे स्टूडेंट्स अभी भी रीड करते हैं और उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए डेंसिटी स्लैब डेंसिटीज़ का मतलब होता है वंश, ठीक है ना, तो स्लैब का मतलब होता है गुलाम वो होते हैं जिनका कोई अपना मालिक नहीं होता है, ठीक है, वो जो भी उनकी केयर करते हैं, वो जो कहते हैं उन्हीं के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी कब चली है, स्लैब डेंसिटी कब से कब तक चली है, 1206 से 1290 तक, ठीक है, 1206 से 1290 तक ये था स्लैब डेंसिटी, गुलाम वंश चला था। अभी देख लीजिए इसमें क्या है, किन्होंने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बाज ओरिजिनली मोहम्मद गोरी स्लेव्स। अच्छा, ये जो मोहम्मद गोरी का जो स्लेब था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली में क्या था, मोहम्मद गोरी का क्या था, स्लेब यानी कि गुलाम था, ठीक है, ये बात अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का स्लैब था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। हेंस द डेंसिटी एस्टेब्लिश्ड बाय हिम इज कॉल्ड टू स्लैब और ममलक डेंसिटी, ठीक है ना।
तो हेंस द डेंसिटी, जैसे जैसे डेंसिटी क्या हुई, स्टेबलिश होती गई, बाय हिम इज कॉल्ड टू स्लैब, मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही स्टेबलिश होती गई उसका साम्राज्य, तो उसने क्या किया, स्लैब और मलमुलक डेंसिटी कहने लगा वो अपने को, स्लैब डेंसिटी यानी अपने जो साम्राज्य था उसको उसने गुलाम वंश कहना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ममुलक मीन्स होता है स्लैब यानी कि गुलाम, या सन ऑफ स्लैब, ठीक है ना, या गुलाम का बेटा, ठीक है। ही बिलोंग टू लेबरी तुर्क्स हु वेयर द स्लैब द तर्किश सुल्तान, ठीक है ना। ही बिलोंग, ये किससे बिलोंग करते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किससे बिलोंग करते थे, तर्किश इल्बरी तर्क्स, ये कौन थे, इल्बरी तर्क्स कौन थे, हु वेयर द स्लैब ऑफ द तर्किश सुल्तान, ये तर्किश सुल्तान के स्लैब थे, वो भी क्या थे, गुलाम ही थे, ठीक है। ही स्टेब्लिश द सल्तनत इन 1206 एंड रूल्ड फॉर 4 years फ्रॉम 1206 to 1210। और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किसने कब से कब तक शासन किया, 1206 में इन्होंने स्टार्ट किया और 4 year इन्होंने शासन किया, 1210 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया।